So let us discuss in our second lecture more about rational number. तो रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जान लें. सबसे पहले कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. तो हमने क्या कहा था रैशनल नंबर के बारे में कि p by q एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. p जो है वो इंटीजर है तो इंटीजर में आपको पता है होल नंबर भी आएंगे और काउंटिंग नंबर भी आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी आएगा. बराबर है. तो p का वैल्यू जो है p इज़ इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगर ऐसा नंबर होगा तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा. ये उसका डेफिनेशन है. अब ज़ीरो को हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं. बराबर है. तो क्या ज़ीरो इंटीजर है? बिल्कुल है. ज़ीरो होल नंबर है. होल नंबर किसके अंदर आता है? इंटीजर के अंदर आता है. मैंने आपको कराया था रैशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर. बराबर. ये सीक्वेंस तो हमने याद किया ही है. तो होल नंबर इंटीजर्स के अंदर ही आता है. तो ज़ीरो जो है वो एक इंटीजर है और 1 दैट इज़ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो 0/1 इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रैशनल नंबर. तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं कि 0/1 ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है. बिकॉज ज़ीरो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जिसका हम डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं. तो ज़ीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 0/1 और 0/1 एक रैशनल नंबर है. ये समझ में आया आपको? दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. सही बात है. देखो ये इंटीजर है एंड एवरी इंटीजर किसके अंदर आ रहा है? रैशनल नंबर. तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. अच्छा, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर? तो नहीं. एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर नहीं. एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. ये सही है. देयर आर इनफाइनेटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर. अगर दो रैशनल नंबर है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये 2 और 3 के बीच में, इन बिटवीन देम, इनके बीच में infinitely many rational numbers are there. There are infinite rational numbers between two given rational number. बराबर. 2 rational number है, ये whole number भी है. ये सब मालूम है ना क्यों? काउंटिंग नंबर भी है क्योंकि 2/1 3/1 लिख सकता हूँ ना इसको. तो p by q form, p by q form, q not equal to 0. तो all the numbers which can be represented in the form of p by q is called a rational number. तो ये बात याद रखो आप लोग कि किसी भी दो दिए गए नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. एम आई क्लियर विद दिस? अ रैशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टेंस रैशनल नंबर a and b such that a is less than b is given by a plus b upon 2. एक एग्जांपल ले लिया. अगर मान लीजिए कि हमको दो रैशनल नंबर दिया है और उस दो रैशनल नंबर के बीच में हमें अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एग्जांपल भी ले लिया है. 0.1 एंड 0.2 ये दो रैशनल नंबर हैं. बराबर. इनके बीच में मुझे क्या फाइंड करना है? एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो उसके लिए इसे मान लेते a है, इसे मान लेते b है. तो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस b बाई 2 मतलब 0.1 प्लस 0.2 बाई 2 मतलब 0.3 बाई 2. तो आवर रैशनल नंबर 0.3/2 is nothing but is a rational number between these two rational number. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मान लेते हैं a जो है वो 4 है और b जो है वो 6 है. तो कैसे आएगा आंसर अपना? a प्लस b बाय 2, 4 प्लस 6 बाय 2 कितना आंसर आया? 5. 10/2 5, 5/1. तो 5/1 इज़ अ रैशनल नंबर. समझ में आया? तो अगर एक रैशनल नंबर में फाइंड करना है दो डिस्टेंट रैशनल नंबर के बीच में, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, विल गिव यू द रैशनल नंबर वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ पर आते हैं हम लोग और देखते हैं फॉर फाइंडिंग. जैसे हमने कहा क्या है? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. बराबर. ये हमने बात कहा वहाँ पर. तो वैसे ही फॉर फाइंडिंग एन रैशनल नंबर, कितने भी रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टेंस रैशनल नंबर, दो अलग अलग रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मुझे एन नंबर यानी कोई भी नंबर, कितना भी, 100 बोलो, 150 बोलो, 200 बोलो, कितने भी अगर रैशनल नंबर फाइंड करने तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? बराबर. और यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि a इज़ लेस देन b. अगर ये फॉर्मेट में है तो
तो हमें डी फाइंड करना है। सबसे पहले डी क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पर n कौन है, कितने तुमको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 फाइंड करने तो n 4 हो जाएगा, 5 फाइंड करने तो n 5 हो जाएगा, 10 फाइंड करने तो n 10 हो जाएगा, 100 फाइंड करने तो n 100 हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पर b बिगर नंबर है, a स्मॉलर नंबर है, n जितना नंबर ऑफ हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है 1 तो 1 है, तो यहाँ से d फाइंड करेंगे और बाद में रैशनल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस डी, एक नंबर, दूसरा नंबर a प्लस 2d, तीसरा नंबर a प्लस 3d, फोर्थ नंबर a प्लस nd, मतलब नेक्स्ट को कंटिन्यू होते जाएगा। एक एग्जांपल करेंगे, बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा a है वो a है 7/5, ओके, बराबर से बात समझो। और जो हमारा b है ये केस में, दैट b इज़ 8/5, बराबर। अब इसमें क्या है, 8/5 जो है b इज़ ग्रेटर देन a, बिकॉज 8/5 इज़ ग्रेटर देन 7/5, ये सबसे पहले ख्याल रखना है। 8/5 इज़ ग्रेटर देन 7/5। तो अभी इसमें d क्या होगा, d होगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि इनके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, 7/5 और 8/5 के बीच में। तो d क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर b क्या है, 8/5 माइनस a क्या है, 7/5 अपॉन n कितना है, कितने नंबर फाइंड करें, 3, तो 3 + 1, बराबर। अभी 8 माइनस, दोनों बेस सेम है, तो 8 माइनस 7 कितना हो गया, 1/5, और नीचे कितना हो गया, 4। अभी ये 5 नीचे आ गया तो 1/20, क्या गया समझ में। तो जो हमको d मिला वो कितना मिला, 1/20 मिला। अब मुझे 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो 3 रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, एक होगा a प्लस d, दूसरा होगा a प्लस 2d, और तीसरा होगा a प्लस 3d। मुझे 3 ही फाइंड करने हैं। चौथे के लिए a प्लस 4d, पाँचवें के लिए a प्लस 5d। तो a प्लस a कितना है अपना, और a इज़ 7/5 प्लस 1/20, कॉमा a कितना है 7/5, और 2d कितना होगा, 2 इंटू d, यानी 2 इंटू 1/20, 2/20। a प्लस ये कितना है 7/5 प्लस 3/20, है समझ में। अब इसे ये नंबर हो गया, ऐसे भी रख सकते हैं इसको हम लोग, और आगे चाहिए तो हमको इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा 14, 140 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 5 2 जा 10, 100, बराबर, कॉमा 7 2 जा 140 प्लस 10 अपॉन 100, नेक्स्ट 140 प्लस 15 अपॉन 100, दैट इज़, ये क्या क्या हो गया इसमें एग्जांपल में, एक नंबर हो गया 145 अपॉन 100, दूसरा हो गया 150 अपॉन 100, और तीसरा हो गया 155 अपॉन 100, बराबर। इसे चाहिए तो हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई नहीं करें ऐसे भी छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये तरीका हो गया फाइंड करने का, बराबर। इससे भी मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है हमें, दो दिए गए हुए रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इससे भी सिंपलर तरीका है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ ले लेता हूँ मैं ऑल्टरनेट मेथड, बराबर। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 7/5 एंड 8/5। इन दोनों के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप में 7/5 इज़ इक्विवेलेंट टू, अब 3 फाइंड करना है रैशनल नंबर, तो 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा नंबर कोई भी एक लूँगा तो मुझे 3 रैशनल नंबर मिल जाए, 4 भी लूँगा तो मिल जाएंगे, 5 भी लूँगा तो मिल जाएंगे, 6 भी लूँगा तो 3 मिल, यानी 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 3 से एक ज़्यादा नंबर लो, तो 3 से एक ज़्यादा कौन हो गया, 4 हो गया। तो मिनिमम 4 तो चाहिए, 4 से ऊपर वाले भी दे देंगे, पर मिनिमम क्या चाहिए, 4 चाहिए। 3 फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है तो क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 फाइंड करने क्या लेंगे, 6 लेंगे, 6 फाइंड करने क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 7/5 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 फाइंड करना है तो 4 अपॉन 5 इंटू 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 3 नंबर फाइंड करना था। 7 4 28 एंड 5 2 20। ऐसा में दूसरा जो मेरा नंबर है 8/5, वो क्या लिख दूँ, 8/5 इंटू 4 कितना हो गया 32, 8 4 32 और ये 20। आए बात समझ में। अब ये है 28/20 और ये आपका है 32/20। अब इनके बीच में नंबर कौन है 20, बेस तो 20 है बराबर। 28 के बाद कौन आएगा 29/20, 30/20, 31/20। तो दीज आर माई 3 रैशनल नंबर, 1 2 3। समझ में। अगर मैं 5 लेता तो कितने नंबर मिलते, 4 मिलते। अगर मैं 6 लेता यहाँ तो कितने मिलते, उसे एक कम 5 मिलते। अगर 7 लेता तो उसे एक कम कितना 6 मिलते। तो जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने होते हैं, जिसमें इस एग्जांपल में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से। 3 फाइंड करना था, 4 से मल्टीप्लाई किया, उसको भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, एक वैल्यू आया। दूसरा नंबर जो था उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक और वैल्यू आया। उन दो वैल्यू के बीच में, इन दोनों के न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के बीच में जो नंबर आएंगे वो नंबर हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो 29/20, 30/20, 31/20। समझ में आया, ये 3 रैशनल नंबर है। तो आपने अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है तो बेस्ट तरीका यही है रैशनल नंबर फाइंड करने का। एक फाइंड करना है एक रैशनल नंबर, तो आप ऐसे कर सकते हो a + b/2 बराबर, उसका मीन निकालने के बराबर हो गया। और ये वाला अगर मेथड से करना है तो ये वाला मेथड भी आपके पास है। तो इसमें से कोई भी एक मेथड जो समझाए उसी चीज़ को बराबर से प्रैक्टिस करने का।